जल परिवहन का इतिहास वास्तव में उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं मानव सभ्यता का। जैसे जैसे इंसान ने अपने जीवन को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना सीखा, उसे यह समझ आया कि नदियां, झीलें और समुद्र सिर्फ सीमाएं नहीं, बल्कि रास्ते भी हो सकते हैं। शुरुआत में जब मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए भोजन, पानी और नए इलाकों की तलाश में निकलता था, तब उसने देखा कि जलधाराएं प्राकृतिक मार्गों की तरह काम कर सकती हैं। इसी आवश्यकता ने सबसे पहले उसे जल के ऊपर तैरने वाले किसी साधन की कल्पना करने पर विवश किया। प्रारंभ में इंसान ने लकड़ी के भारी तनों को काटकर उन्हें एक साथ बांधकर तैरने वाले टुकड़ों का रूप दिया, जिससे वह पानी में सुरक्षित रह सके। इन शुरुआती प्रयासों ने ही नाव और बाद में जहाज की नींव रखी। समय के साथ इन सरल तैरने वाले साधनों में सुधार होता गया। जैसे जैसे मानव ने नदियों और सागरों की गहराई, बहाव और दिशाओं को समझा, वैसे वैसे उसने इन जलयान साधनों को अधिक स्थिर, टिकाऊ और दिशा निर्देशित बनाने के प्रयास किए। इस तरह जरूरत, जिज्ञासा और आविष्कारशीलता के संगम से जल परिवहन का विकास शुरू हुआ, जिसने व्यापार, संस्कृति और सभ्यता के विस्तार में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। यही कारण है कि जहाजों का आविष्कार न केवल तकनीकी उपलब्धि था, बल्कि यह उस सोच का भी प्रतीक था जहां इंसान ने पहली बार सीमाओं को पार करने की कोशिश की थी। मानव इतिहास की सबसे पहली नावें बेहद साधारण और सीमित क्षमताओं वाली होती थीं, लेकिन यही नावें जल परिवहन की शुरुआत मानी जाती हैं। ये नावें मुख्य रूप से मोटे और मजबूत लकड़ी के तनों को खोखला करके बनाई जाती थीं, जिन्हें डगआउट कैनो कहा जाता है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन नावों को बड़े बड़े तनों को खोदकर डग आउट करके तैयार किया जाता था। इन तनों को कभी कभी आग की मदद से जलाकर नरम किया जाता था और फिर पत्थरों या औजारों से खोखला किया जाता था ताकि उसमें बैठा जा सके। इन डगआउट कैनो का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले मछली पकड़ने और छोटी जल यात्राओं के लिए करना शुरू किया। नदियों, झीलों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये नावें आवश्यक साधन बन गईं। धीरे धीरे इनका प्रयोग लोगों, सामान और खाद्य सामग्री के परिवहन के लिए भी किया जाने लगा। 8000 से 6000 ईसा पूर्व की मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं में इन नावों के प्रमाण मिलते हैं। इन नावों को चलाने के लिए कोई इंजन या पाल नहीं होते थे। इन्हें पूरी तरह से हाथों से चलाई जाने वाली लकड़ी की पतवारों से आगे बढ़ाया जाता था। उस समय के लोगों के लिए ये नावें न केवल एक साधन थीं, बल्कि यह तकनीकी और सामाजिक विकास की दिशा में पहला ठोस कदम भी थीं। यही